कक्षा 12 फिजिक्स पाठ 17 का प्रकाशिक यंत्र। इसमें जो है दर्शन कोण हेडिंग है। इसमें प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम दर्शन कोण के विषय में चर्चा करेंगे। दर्शन कोण के विषय में, जब कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है, कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है, उस कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण। दर्शन कोण का मतलब वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बनाया गया कोण होता है। तो दर्शन कोण क्या होता है? वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण। दर्शन कोण क्या होता है? वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण। तो उस वस्तु का हमारी आँख को दिखाई देने वाला आकार दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। मतलब जिस वस्तु के द्वारा जो हमारी आँख पर दर्शन कोण बनता है, तो दर्शन कोण के कारण वस्तुएं हमें छोटी या बड़ी दिखाई देंगी। यानी कि दर्शन कोण अगर बड़ा होगा तो वस्तुएं बड़ी दिखाई देंगी, और दर्शन कोण अगर छोटा होगा तो वस्तुएं छोटी दिखाई देंगी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इसमें चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक वस्तु ए बी है, और ए बी जब यह वस्तु आँख से दूर होती है तो इस पर दर्शन कोण अल्फा बनता है, और इसका प्रतिबिंब सी डी प्राप्त होता है। और यही वस्तु अगर नज़दीक लाया जाए आँख के, ए डैश बी डैश, हालांकि लंबाई उतनी ही बड़ी है, तो हमारी आँख पर दर्शन कोण ये बड़ा बन रहा है। तो दर्शन कोण जब बड़ा बनेगा तो इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं रेटिना पर। पहले जो है सी डी प्रतिबिंब बन रहा था, अब उससे बड़ा प्रतिबिंब सी डी 1 बन रहा है। अर्थात वस्तु की लंबाई, वस्तु का आकार उतना ही होने पर अगर दर्शन कोण बढ़ा दिया जाए तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। कहने का मतलब, अगर वस्तु जितना ही दूरी पर होगी उसका हमारी आँख पर दर्शन कोण छोटा बनेगा, और उसका प्रतिबिंब हमारी आँख पर छोटा बनेगा, और हमें वस्तुएं छोटी दिखाई देंगी। यही कारण है कि जो वस्तुएं बहुत दूर पर होती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं, और जो वस्तुएं नज़दीक होती हैं वो वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। तो किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? दर्शन कोण बढ़ाना चाहिए। तो दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर वस्तु का आभासी आकार बढ़ाया जा सकता है। वस्तु अगर बहुत दूर है, जैसे चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ये आकार में बहुत बड़ी होती हैं परंतु हमें छोटी दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारी आँख पर दर्शन कोण छोटा बनाती हैं। तो दर्शन कोण छोटा बनाने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। अगर हम इनको बड़ा देखना चाहें तो दर्शन कोण को बढ़ाना होगा। यानी कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, परंतु हम उपयुक्त लेंस की सहायता से इनका प्रतिबिंब आँख के समीप बना लें, और प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनेगा, जिससे वस्तुएं बड़ी दिखाई देंगी। दूरदर्शी ठीक इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो छोटी वस्तुएं होती हैं एकदम सूक्ष्म के आकार का, तो वो आँख के समीप उनका जो है बड़ा प्रतिबिंब बना करके दर्शन कोण बढ़ाना होगा, और जितना समीप लाएंगे दर्शन कोण उतना ही बड़ा होगा और हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देंगी। परंतु एक अधिक सीमा तक, केवल 25 सेंटीमीटर तक हम नज़दीक ला सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक ला सकते हैं।
तो उपयुक्त लेंसों की सहायता से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना लें, तब प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनेगा और हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देगी। सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें हमने समझा कि दर्शन कोण क्या होता है। किसी वस्तु के द्वारा हमारी आँख पर जितना कोण बनता है वो दर्शन कोण कहलाता है। और वस्तुएं छोटी बड़ी क्यों दिखाई देती हैं? हमारी आँख पर जितना बड़ा कोण बनेगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। यही कारण है कि दूर स्थित वस्तुएं जो होती हैं वो छोटा दर्शन कोण बनाने के कारण छोटी दिखाई देती हैं।